हेलो एवरीवन। आज की क्लास में एक ऐसे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काइनेमेटिक्स में है, जिसका नेम है ग्राफ। काइनेमेटिक्स में ग्राफ, तो ग्राफ क्या होता है और कैसे कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, ये ग्राफ जो है वो एक लाइन होता है जो क्या करता है, दो क्वांटिटी के बिटवीन, दो वेरिएबल क्वांटिटी के बिटवीन, ठीक है, या तो दो में से एक कोई वेरिएबल क्वांटिटी हो और दोनों के बीच जो रिलेशन होती है उस रिलेशन को शो करता है, दिखाता है कोऑर्डिनेट मेथड में। तो यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में ग्राफ के बारे में। और ये जो ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यानी ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से पढ़नी है यहां पे। लेकिन यहां पे सबसे बात समझनी है कि ये पढ़ना है किसके लिए, तो वन डायमेंशनल मोशन के लिए। यानी बॉडी किस में मोशन करेगी, तो वन डायमेंशन में मोशन करेगी, यानी एक लाइन में मोशन करेगी, उसके लिए ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहां पे देखिए कैसे। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू के अनुसार डायग्राम बनाना रहता है, ग्राफ खींचना रहता है। दूसरे में है कि ग्राफ दिया हुआ रहेगा, उससे कुछ वैल्यू निकालना रहता है इसमें। और इसमें क्या होता है, ग्राफ से ग्राफ कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, एक ग्राफ दे दिया और दूसरे टाइप का ग्राफ, दूसरे क्वांटिटी के बिटवीन रिलेशन का ग्राफ बोल दिया गया, जो सभी मिलेगा इसमें। तो सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए दो क्वांटिटी की, कम से कम दो क्वांटिटी की जरूरत होती है, क्योंकि ग्राफ जब कोऑर्डिनेट मेथड में खींचते हैं तो उसके लिए एक जो एक्सिस होती है ये एक्स होती है और ये एक्सिस होती है जो वाई होती है। तो इधर होगा एक्स डैश, इधर होगा वाई डैश और ये होगा ओरिजिन। यानी एक्स में मैं बात करूं तो इधर यदि जाएंगे तो ये सबसे पहले क्या होगा, पॉजिटिव। यदि यही एक्स में इधर जाए तो एक्स में ये नेगेटिव, वाई में इधर अप की ओर जाए तो ये पॉजिटिव, और ये क्या है, इधर वाई डैश के तरफ जाए नीचे तो ये नेगेटिव। अब यहां पे बात ये है कि एक्स जो है उस पर डिपेंडेंट नहीं रखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखना है। ग्राफ खींचने के लिए वेरिएबल आएगा, लेकिन उसमें से दो वेरिएबल जो रहेगा उसमें से एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगी और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी ये जो है स्वतंत्र है, स्वतंत्र चर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब समझिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और जो कहां पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे रहेगा। कहां पे रहेगा, तो एक्स एक्सिस पे रहेगा। और ये जो है वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे, तो यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर क्या है, ये स्वतंत्र नहीं, निर्भर रहने वाला। यानी यहां पे है ये निर्भर चर, ठीक है, जो किस पे रहेगा, वाई एक्सिस पे। ये हो गया, इस तरीके से खींचा जाएगा, कंडीशन हो गया इसका। अब देखिए आगे, नेक्स्ट सबसे फर्स्ट ग्राफ आता है जिसका नेम है पोजीशन टाइम ग्राफ। ये पोजीशन टाइम ग्राफ किस तरीके से पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रा करते हैं इसके बारे में सबसे पहले समझ। पोजीशन मतलब लोकेशन, किसी रिफरेंस से देखना है, जब वो चेंज करेगा तो टाइम के अनुसार चेंज करेगा, टाइम भी चेंज होगा। तो इस केस में दो कंडीशन है,
एक पोजीशन है और एक टाइम है। तो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। पोजीशन चेंज होगा कि नहीं होगा, टाइम को है कि चलते रहना है, आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट को कहाँ रखना है? एक्स एक्सिस पे रखना है। तो ये तो पक्का हो गया बात कि इस एक्स एक्सिस पे टाइम लेना है। किस ग्राफ में? पोजीशन टाइम ग्राफ जो खींचने जा रहे हैं। दूसरी बात, ये क्या है? यहां पे वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है? पोजीशन, क्योंकि पोजीशन जो चेंज करेगा वो टाइम के अनुसार चेंज करेगा, यानी पोजीशन टाइम पे डिपेंड रहेगा। तो पोजीशन जो हुआ वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, लेकिन किस पे डिपेंड करने वाला? तो यहां पर टाइम पे डिपेंड करने वाला। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब ग्राफ किसी तरीके से खींच सकते हैं। सपोज दैट ग्राफ मान लीजिए कि ऐसे आया और ऐसे चला गया। ये ग्राफ अभी खींच दिया मैंने, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे होती है कि जो स्लोप होता है किसका? पोजीशन टाइम ग्राफ का, यानी द स्लोप, स्लोप मतलब टेंजेंट। ठीक है, द स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी या फिर स्पीड। जिस समय पोजीशन के रूप में डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो उस समय डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो वेलोसिटी मिलेगा, और जिस समय पोजीशन के जगह पे मान लेंगे डिस्टेंस, उस समय स्पीड मिलेगा। यानी सिंपल लॉजिक बोलें तो यहां पे पीटी आलेख का ढाल, ढाल मतलब स्पर्श जया वेग या चाल देता है। ठीक है, तो देखिए ये स्लोप कैसे निकालेंगे? तो सपोज कीजिए यहां पे दो पॉइंट, एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट यहां पे। ठीक है, इसका नेम हो गया, ये देखिए ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट। डॉट 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 यहां पे आए तो फर्स्ट टाइम T1, इस पॉइंट से चलें तो यहां पे टाइम T2। अब देखिए पोजीशन में जाएं तो ये क्या हो गया? Y1 डॉट 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 ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? ये Y2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसे दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइन कर दिया ऐसे ऐसे, तो एक ट्रायंगल बन गया। यहां पे मान लो इस ट्रायंगल का नाम ABC है। ठीक है, ABC है, तो इसको थोड़ा सा जूम करके इधर बड़ा बना दें। देखिए ऐसे, तो B है और A है और ये C है, तो यहां पे ये एंगल बनाएगा थीटा, स्लोप। ठीक है, अब देखिए स्लोप मतलब टेंजेंट, तो ये क्या होगा? BC, B और C टोटल है Y यहां से यहां तक, और A है Y1। देखिए यहां से यहां तक है Y2। ठीक, और यहां से यहां तक क्या है? Y1 है। तो टोटल में ये Y1 माइनस कर दें तो ये बचेगा Y2 माइनस Y1। ठीक है, अब यहां से यहां तक टोटल जाएं तो टोटल T2 और T1 माइनस कर दें तो T2 माइनस T1 होगा। तो यहां पे स्लोप मैं बात करूं, स्लोप मतलब tan थीटा यानी टेंजेंट। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या होगा? BC परपेंडिकुलर, देखिए BC परपेंडिकुलर और बाई AC।
तो ये हो गया क्या, BC y2 माइनस y1 बाई T2 माइनस T1, यानी इसी को डेल्टा y और बाई डेल्टा T लिखेंगे। अब देखिए ऐसा इसलिए लिख दिया मैंने, चलो ठीक है। अब यहां पर डेल्टा T जो है इसको छोटा लेना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, और ये डेल्टा y बाई डेल्टा T। अब बोलिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि टेंजेंट जो खिंचाता है और यहां पे जो लाइन खींचे हैं ये भी, वो इस कर्व लाइन को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, और जो टेंजेंट जाएगा वो एक ही पॉइंट पे कट करके जाएगा, यानी वो बहुत बहुत कम टाइम के लिए होगा, एक पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत कम टाइम के लिए होगा, क्योंकि टेंजेंट का रूल होता है। टेंजेंट क्या होती है, एक पॉइंट पे स्पर्श करके जाएगी। ठीक है, तो बहुत कम टाइम के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dt। ठीक है, और dy बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहां पर मैं बात करूं स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी, स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी, यानी स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां पे सिंपल हो गया, यही तो लिखा हुआ है कि पोजीशन टाइम ग्राफ खींचा हुआ रहेगा तो उसका स्लोप क्या देता है, तो उसका स्लोप वेलोसिटी देता है। देखिए स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी, स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। स्लोप बड़ा होगा तो वेलोसिटी बड़ा होगा, स्लोप छोटा होगा तो वेलोसिटी भी छोटा होगा। ठीक है, ऐसा। तो यहां पे देखिए स्लोप मतलब वेलोसिटी, स्लोप मतलब वेलोसिटी हो गया। अब देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप दे दिया। देखिए इस पे सपोज कर लीजिए यहां पे ये टाइम है और ये क्या है, पोजीशन है। ये ग्राफ है ऐसे ए का, और ये क्या है, बी का ग्राफ है। यहाँ पे θ1 और यहाँ पे θ2 दे दिया गया। अब बोला गया करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए VA इज इक्वल टू VB, बी नंबर में VA ग्रेटर देन VB, सी नंबर में VA लेस देन VC, डी नंबर में नन। देखना यहाँ पे ग्राफ दिया पोजीशन टाइम ग्राफ दो बॉडी के लिए, बॉडी ए बॉडी बी के लिए। तो अब यहाँ पे बताना है किसका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बॉडी का एंगल θ1 है जो कि लेस है किससे, θ2 से, यानी बी बॉडी से। यानी स्लोप की मैं बात करूं, स्लोप ए का छोटा है किससे, स्लोप बी से। ठीक है, स्लोप बी से। तो जिसका स्लोप छोटा, स्लोप ही क्या है, वेलोसिटी है। तो स्लोप छोटा तो वेलोसिटी छोटा, और स्लोप बड़ा, बी का स्लोप बड़ा, तो क्या होगा, वेलोसिटी भी बी का बड़ा होगा। यानी VA लेस देन VB, तो VA लेस देन, यहां पे B है। ठीक है, VA लेस देन VB हो गया, ये B है। तो ऐसा हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, कंडीशन देखिए यहां पे क्या बोला, व्हेन ए बॉडी एट रेस्ट, जब वस्तु विराम में हो। क्या चीज में रहेगा वस्तु, ऑब्जेक्ट विराम में रहेगा। व्हेन ए बॉडी एट रेस्ट, रेस्ट में रहेगा यानी वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो रेस्ट में है, यानी स्लोप भी क्या होगा, जीरो होगा, यानी स्लोप जीरो होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए ग्राफ खींचता हूं। इस केस में देखिए ये टाइम है, ये पोजीशन है, और ये देखिए स्लोप मैंने खींच दिया AB। तो इसमें स्लोप क्या है, ढुलकाव नहीं है। टेंजेंट खींचेंगे किसी भी पॉइंट पे तो 0 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया। और ऐसे भी सोचिए कि ए पॉइंट पे था स्टार्टिंग में और पोजीशन बदल ही नहीं रहा है, तो पोजीशन नहीं बदल रहा है यानी मोशन में नहीं है, मोशन में नहीं मतलब वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या है,
कि व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी बॉडी क्या चीज़ से मोशन कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा, यानी यहाँ पे भी कैसा है, कांस्टेंट है। ओके, तो भी जब कांस्टेंट है इसका मतलब है कि स्लोप कांस्टेंट है। तो देखिए इस पे टाइम रखिए, इस पे पोजीशन रखिए और यहां पे ग्राफ खींच दीजिए। देखिए खींचा गया ग्राफ। तो यहां पे एंगल क्या है, थीटा है। यदि यहां पर भी लें तो एंगल थीटा ही होगा। तो देख रहे हैं स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप बदल ही नहीं रहा है। स्लोप नहीं बदलेगा तो वेलोसिटी नहीं बदलेगा। स्लोप कांस्टेंट, स्लोप बन गया ये। तो यहां पे ये क्या है, थीटा लेस देन 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री जब रहेगा तो वेलोसिटी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप बराबर टेन थीटा। टेन क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री से लेस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव हो गया ये, तो वेलोसिटी इस समय पॉजिटिव, ऐसा सिचुएशन में। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ दे दिया गया, पोजीशन टाइम ग्राफ, टाइम सेकेंड में है और पोजीशन मीटर में है। ठीक है, फाइंड क्या करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। ओके, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, सबसे बड़ा समस्या ये है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, वो ये ग्राफ है, यानी स्लोप इसका 30 डिग्री बना रहा है। तो यहां पर वेलोसिटी भी बराबर स्लोप बराबर tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री 1/√3। तो ये क्या होगा, v इज इक्वल टू 1/√3 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे, यहां पे दो सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ VA रेशियो VB, यानी VA एंड VB का रेशियो क्या होगा ये निकालनी है। चलिए बंटवारा कर देंगे। तो यहां पर सिंपल है, देखिए फर्स्ट बॉडी ए है, सेकेंड बॉडी ए है, ए और बी के लिए है। तो यहां पर जब मैं बात करूं VA और बाई VB, तो VA के लिए VA का स्लोप मतलब tan थीटा। तो tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। VB का कितना स्लोप बना रहा है, एंगल 30 डिग्री, यानी इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, tan 30 डिग्री। तो tan 60√3, tan 30 1/√3, ऊपर लेकर चले जाओ। तो यहाँ पर देखिए VA/VB, √3 ऊपर चला जाएगा तो √3 इंटू √3 और बाई क्या आएगा, 1 आएगा। तो √3 इंटू √3 3 और बाई 1। सो VA रेशियो VB 3:1, VA रेशियो VB इज इक्वल टू 3:1। अब देखिए दे दिया है, ये रेशियो निकल गया। ओके, अब देखिए यहां पे है क्या, नेक्स्ट। अब यहां पर VA इसका VB इसका रेशियो लेना है। तो यहां से VA/VB, तो A का स्लोप लेंगे। तो A का स्लोप क्या है, tan 37 डिग्री। B का स्लोप कितना बनाएगा, 53 डिग्री। तो यहां पे क्या करोगे, tan 53 डिग्री। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है, क्या जरूरी है, ये ट्रायंगल एक होता है जिसमें 3, 4, 5, ये एंगल 37 डिग्री है और ये एंगल 53 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, तो यहां पर मैं डिस्कस करूं VA/VB, tan 37 3/4 होगा। tan 53 डिग्री क्या आएगा, 4/3। देखिए 3/4
3/4, तो ये क्या आ जाएगा 3 3 9 और बाई 16। सो VA रेशियो VB इज इक्वल टू 9:16 आएगा। VA रेशियो VB इज इक्वल टू 9:16 दे दिया गया, ये क्लियर है, ठीक है। तो दोनों सवाल तो बन गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए फिर आता है कंडीशन, व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, यानी यहां पर क्या, जब वस्तु नियत वेग से गति करता हो, यानी वेलोसिटी कैसा है, नेगेटिव, लेकिन कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो पोजीशन टाइम ग्राफ खींचनी है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट होगी। देखिए यहां पर ये देखिए, इस पे टाइम ले लीजिए, इस पे पोजीशन ले लीजिए, और ये क्या है, ओरिजिन है। हो गया ऐसा। अब यहां पर देखिए ऐसे ग्राफ खींच दीजिए, तो ये ग्राफ AB हो गया। तो ये थीटा क्या होगा, 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, स्लोप 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, यानी पोजीशन डिक्रीज कर रहा है, यानी मोशन टुवर्ड्स द क्या है, ओरिजिन है। तो इस केस में स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा होगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। चला गया, ठीक है। तो इस केस में वेलोसिटी नेगेटिव होगा, लेकिन हर जगह देखो यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पर भी लेंगे तो थीटा ही होगा, हर जगह पे कांस्टेंट है एंगल। ओके, अब देखिए व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ इनफाइनाइट वेलोसिटी, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो स्लोप कैसा हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट, यानी टेन थीटा कैसा हो जाएगा, तो टेन थीटा इनफाइनाइट कब होता है, 90 डिग्री पर, यानी देखिए इस पे पोजीशन हो गया और इस पे क्या हो गया, टाइम हो गया। तो यहां पर देखिए ये क्या है, A और B, 90 डिग्री, एकदम स्लोप सबसे बड़ा हो गया, इससे बड़ा स्लोप हो ही नहीं सकता है, सबसे बड़ा स्लोप है, क्योंकि जैसे वैल्यू इनफाइनाइट है तो सबसे बड़ा क्या है ये, ठीक है, स्लोप है, ठीक है। अब देखिए स्लोप यहां पे दिखा दिए 90। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब है यहां पे क्या, फाइंड ए नंबर में द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड, यानी एवरेज वेलोसिटी 0 to 10 सेकेंड, यानी क्या निकालना है, औसत वेग। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले जब सोल्व करेंगे तो इनिशियल टाइम क्या है, t1 क्या है, 0, ग्राफ कहाँ से चला है, 0 से, कितना सेकेंड में लेना है, 10 सेकेंड में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, ओरिजिन है, यानी ए होगा x इनिशियल 0। ओके, t2 टाइम ले लीजिए, कब तक लेना है, 10 सेकेंड, फाइनल टाइम 10 सेकेंड, फाइनल पोजीशन कितना होगा, 10 सेकेंड ये है, जरा देखिए 10 सेकेंड ये है, और 10 सेकेंड पे पोजीशन कहाँ चला गया, 100 मीटर पे चला गया, यानी 100 मीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए तो इस केस में मैं बात करूं V एवरेज, तो क्या होगा, डेल्टा x बाई डेल्टा टी, यानी x फाइनल माइनस x इनिशियल बाई T2 माइनस T1। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको यहां पर बोला जाता है, देखिए टाइम 0 है उस समय, टाइम देखना किस पे, x एक्सिस पे, और पोजीशन किस पे देखना है, y एक्सिस पे, इधर नहीं देखिए, इस पे देखिए कहां पे मैच करेगा, तो 0 पे 0, 10 पे 10, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन पोजीशन बाय टोटल टाइम टेकन, या तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी टोटल चेंज इन पोजीशन, या तो बोलोगे उसको टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम एवरेज के लिए। तो फाइनल कितना है, 100, इनिशियल कितना है, तो 0, T2 माइनस 0, यानी 10 माइनस 0, यानी 100 बाई 10, कैंसिल आउट कीजिए, तो ए आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। चलो ए नंबर तो बन गया। अब आते हैं बी नंबर पे, ठीक है।
अब देखिए बी नंबर में क्या है, सो देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2, 5, 8 एंड 12 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस पहले चाहिए। तो एट तो 2 सेकेंड पे सबसे पहले स्लोप खींच लीजिए। 2 सेकेंड कहां होगा, 2.5 से पहले यहां पे। जरा सोचिए कि 0 से लेके 2 सेकेंड तक स्लोप वे चेंज नहीं हुआ है कहीं भी देख लीजिए, यानी वो से ये स्लोप फिक्स है, ठीक है। तो यहां पर स्लोप निकालिएगा, वही वेलोसिटी दे देगा। 0 से 2.5 तक कांस्टेंट कभी भी बोल सकते हैं, 1 सेकेंड पे, 1.5 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, तो यहाँ 2 सेकेंड पे निकालना है। तो v इज इक्वल टू स्लोप मतलब tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसका 50 मीटर होगा और बाई बेस 2.5 होगा। पॉइंट हटाइए 10, कैंसिल आउट कर दीजिए, 20 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, एट t इज इक्वल टू ले लो, कितना पे अबर है 5 पे है, 5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई स्लोप नहीं है, यानी 2.5 से लेके 7.5 तक पोजीशन सेम रहा है, लोकेशन सेम रहा है, यानी मोशन नहीं हुआ है। तो 5 सेकेंड की बात करोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, अब चलते हैं कहाँ पे 8 सेकेंड अब लेते हैं। तो देखिए एट t बराबर 8 सेकेंड, देखिए 8 सेकेंड पर आइए। तो 8 सेकेंड कहां पर होगा, देखिए 7.5 के बाद और 10 से पहले, तो 7.5 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक स्लोप जो है वो क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है, कांस्टेंट, यानी स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहा है, इंस्टेंट वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, हर समय एक जैसा है, क्योंकि स्लोप एक जैसा है, स्लोप बदल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस केस में यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे बी सी कंडीशन आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर लूंगा ये v इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट स्लोप निकाल देता हूं, ठीक है, डायरेक्ट यहां पे स्लोप निकालता हूं। तो स्लोप जब निकालूंगा तो परपेंडिकुलर बाई बेस आ जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, देखिए 50 से 100 तक जाएगा, ओके, 50 से 100 तक, तो यही होगा ना, कितना होगा परपेंडिकुलर स्लोप निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 50, तो 50 बाई कितना 7.5 से 10 यानी 2.5, पॉइंट हटाइए 10, कैंसिल आउट कीजिए, तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो कब निकल गया ये, एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। अब कितना पे निकालना है, 8 सेकेंड के बाद 12 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 12 सेकेंड। अब 12 सेकेंड पे हम लोग बात करें तो 12 सेकेंड होगा कहां पे, तो देखिए 10 के बाद और 12:30 से पहले इधर कहीं पर होगा। तो देखिए 10 से लेके 15 तक स्लोप कांस्टेंट, यानी टोटल इंटरवल के लिए निकाल देता हूं 10 से 15 तक के लिए, लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो स्लोप है ये थीटा 90 से ग्रेटर है, और जब 90 से ग्रेटर होता है तो वेलोसिटी नेगेटिव होती है, स्लोप नेगेटिव होता है। तो v इज इक्वल टू नेगेटिव स्लोप बराबर tan थीटा, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर कितना है 100 है, और बाई यहां से यहां तक तो ये 5 है, कैंसिल आउट कर दीजिए 20, यानी -20 मीटर पर सेकेंड, ओके, -20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब यहां पे नेक्स्ट देखिए है क्या, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, यानी औसत वेग निकालें, यानी फिगर देखिए पोजीशन है, टाइम है, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ बता रहा है कि इस पॉइंट से चला है और इस पॉइंट पे आया है, एरो तो यही बता रहा है, तो मतलब इस रास्ते से नहीं, पोजीशन टाइम का ग्राफ आया है, ये चला है कहां,
ये चला है स्ट्रेट लाइन पे, क्योंकि ग्राफ क्या पढ़ते हैं हम लोग, अभी पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। लेकिन उसका ग्राफ ऐसा हुआ कि टाइम बढ़ते गया तो पोजीशन इस तरीके से कर, माने रिलेशन उसका हुआ डिक्रीज करने का। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, औसत वेग चाहिए। तो औसत वेग निकालने के लिए क्या होगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखना पड़ेगा, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। पोजीशन कहाँ मिलेगा, पोजीशन इस ग्राफ पे नहीं मिलेगा, ये वाला एक्सिस पे मिलेगा पोजीशन। यही देखना है, ग्राफ में क्या देखना है, इस एक्सिस पे देखना है, इस एक्सिस पे मिलेगा। और टाइम किस पे मिलेगा, इस एक्सिस पे मिलेगा। चलिए ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए से। उस समय टाइम क्या है, 0 है, तो t1 0। उस समय पोजीशन क्या होगा, इनिशियल पोजीशन कितना होगा, 10 मीटर। तो उस समय 10 मीटर लगा दो। अब देखो t2 ले लो, कहाँ पर गया है, 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर गया। तो फाइनल पोजीशन कहाँ पर आ गया है, देखिए 4 मीटर पे आ गया है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, भी एवरेज, ठीक है, भी एवरेज। तो भी एवरेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाई t2 माइनस t1। तो अब देखिए यहाँ से x फाइनल है, फाइनल कितना लेना है 4, इनिशियल कितना लेना है, तो यहाँ पे 10 और बाई t2 का वैल्यू 2 और माइनस 0, ठीक है। अब देखिए तो कितना आएगा, 4 माइनस 10 यानी माइनस 6 बाई 2 कैंसिल कर दीजिए 3, यानी -3 मीटर पर सेकेंड आ गया। दैट्स ऑल। देखिए लेकिन यहां पे गलती क्या ज्यादातर लोग कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऐसे सोच लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि ये ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, ना कि पोजीशन है ये, ठीक है, ना कि ये रास्ता है कोई, ठीक है। ये जो है से पोजीशन इस पे देखना है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब देखिए फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालने के लिए दो चीज चाहिए। स्पीड यदि निकालना चाहते हो चाल, तो डिस्टेंस चाहिए, ठीक। ये तो ग्राफ है ऐसे, तो ग्राफ क्या बताता है हमें, ठीक है, पोजीशन टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए ग्राफ किस पर खिंचाएगा, स्ट्रेट लाइन पे। सोच लीजिए ओरिजिन यही है, ओरिजिन यही है, ठीक है। ओरिजिन से कोई चला, कहां पहुंचा, 2 सेकेंड में -5 मीटर। ओरिजिन से चल करके, ये ओरिजिन से चला यहां पर पहुंचा, यहां पे पहुंचा, यहां पे कितना है -5 मीटर। फिर टाइम बढ़ते गया, पोजीशन घटते गया, 4 सेकंड में फिर ओरिजिन पे आ गया। देखो फिर आ गया रिटर्निंग ओरिजिन पे, ओके। अब देखिए, लेकिन यहां पे रुका नहीं, फिर टाइम बढ़ते गया, पोजीशन भी बढ़ते गया, कहां पहुंच गया, 10 मीटर पे। ये आ गया कहां पे, देखो यहां पे ग्राफ 10 मीटर पे आ गया। फिर क्या हुआ, वहां पे भी नहीं रुका, रिटर्निंग आ गया 8 सेकंड में, फिर टाइम एक्सिस पर आ गया रिटर्न, तो पोजीशन फिर 0 हो गया। यही होगा। तो सबसे पहले टाइम टेकन की यदि बात करें तो टोटल टाइम तो 8 सेकंड लिया है, टोटल टाइम 8 सेकंड। अब देखो यहां से यहां तक गया तो 5, फिर रिटर्निंग आया तो फिर 5, फिर यहां तक गया तो 10 और फिर रिटर्निंग आया तो 5, ठीक है। मतलब ऐसे इसके कंडीशन को समझिए।
यहाँ से पहुँच गया है। अब ये है इनिशियल और ये है फाइनल। तो अब देखिए स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, डिस्टेंस लिखूँगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ पाथ 5 और फिर घुमा 5। उसको डायरेक्ट डिस्टेंस को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, कितना रास्ता कवर कर रहे हो बस इससे मतलब है। तो 5 + 5 प्लस ये देखो सॉरी ये 10 होगा ना, 10 रिटर्निंग आएगा ना, 10 गया था 10 आया, तो फिर 10 और प्लस ये 10, तो क्या हो जाएगा, ऐड कर दीजिए टोटल। तो 10 10 10 10 10 तो 30 मीटर होगा। ओके, अब देखिए 30 मीटर। तो यहाँ से एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस टोटल बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 30 मीटर बाई टोटल टाइम कितना है 8 सेकेंड। तो इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो 15/4 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये तो हो गया। अब क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, सो समझ लीजिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ये तो पक्का है, ओरिजिन से गया था, गया 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 इधर गया फिर आ गया ओरिजिने पे, तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इस केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है 0। और जिस समय डिस्प्लेसमेंट में आगे आता है वेरी बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, मतलब जब एक वस्तु नियत त्वरण से गति करता हो, यानी एक्सेलरेशन जो बॉडी की होती है वो 2 होती है। यहाँ पे तो फिक्स बोला कि कांस्टेंट रहेगा, तो एक होती है इसमें देखिएगा, एक होता है कि एक्सेलरेशन क्या रहेगा पॉजिटिव, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। और वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ का रूल है कि स्लोप देता है वेलोसिटी, यानी स्लोप भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा। यानी स्लोप इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो स्लोप इंक्रीज करेगा। किस में, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्टोरी चल रही है। तो इस केस में इस पे टाइम ले लिया जाए, इस पे पोजीशन ले लिया जाए, और इस पे ग्राफ खींचेंगे तो ये देखिए ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए एक पॉइंट ए, और यहाँ पे टेंजेंट खींचिए ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर एक एंगल बनाया, ये एंगल क्या है θ1 है। और यहाँ पर अब चले जाइए बी पॉइंट पे, यहाँ पे ऐसे टेंजेंट खींचिए, ये डॉट 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 ज्वाइन कीजिए, तो ये एंगल क्या होगा, तो θ2 होगा। ठीक है, θ2 हो गया। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि θ1 जो है वो छोटा है किससे, θ2 से, यानी θ2 बड़ा है, यानी आगे जाने पर एंगल बढ़ गया यानी टेंजेंट का स्लोप बढ़ गया, यानी वेलोसिटी बढ़ गया। तो v1 पहले वाला छोटा है, अभी वाला क्या हो गया बड़ा हो गया। लेकिन कब, जब जो है से क्या होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, तब इस केस में। अब देखिए आगे एक्सेलरेशन क्या है, अब है निगेटिव। तो यदि एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो क्या होगा स्पीडिंग डाउन होगा। स्पीडिंग डाउन मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो इस केस में स्लोप डिक्रीज करेगा। इस केस में क्या होगा, स्लोप डिक्रीज करेगा। दे दिया गया ऐसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, टाइम t है, और ये क्या है पोजीशन p है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये ओरिजिन है और स्लोप डिक्रीज कर रहा है, क्यों, नेगेटिव एक्सेलरेशन के कारण।
क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तभी निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो देखिए ऐसे, तो इस केस में भी क्या करो, 2 पॉइंट कंसीडर करो। एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कीजिए ए, यहाँ पे टेंजेंट खींच दीजिए डॉट डॉट डॉट, और ये एंगल θ1 हो गया। अब देखिए ए पॉइंट हो गया, यहाँ पर बी हो गया, तो यहाँ से ऐसे टेंजेंट जाएगा, तो यहाँ से ऐसे डॉट 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 ऐसे जाएगा, तो ये क्या होगा, θ2 होगा। तो देखिए इधर कम है, इधर क्या है, ज़्यादा है। पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा है स्लोप, बाद में कम गया, तो θ1 ग्रेटर देन θ2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी क्या देगा, v1, तो v1 ग्रेटर है v2 से। जैसे जैसे आगे जाएगा स्लोप कमते गया, वेलोसिटी भी कमते गया, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, कर्व इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशन किसके लिए, तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड। एक्सेलरेशन जब होगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ। आगे बढ़ता हूँ, अब देखता हूँ आगे क्या है। नेक्स्ट है जिसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेग समय आलेख। तो यहाँ पे 2 बातें जाननी है। यहाँ पे देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप जो है वो सिर्फ क्या देता है, स्पीड या वेलोसिटी। वहाँ पे बाउंडेड एरिया नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ आता है, स्लोप भी आता है, बाउंडेड एरिया भी आता है। तो सबसे पहले स्लोप क्या देगा, इस पे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने ग्राफ खींच लिया, यहाँ पे देखिए, देखिए ये क्या है, तो वेलोसिटी है, ये क्या है, टाइम है। क्यों वाई एक्सिस पे रखा भी को, क्यों रखा एक्स एक्सिस पे टाइम को, तो क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है तो एक्स पे ही रहेगा, और वेलोसिटी क्या है, डिपेंड है टाइम पे, इसलिए वाई पे रहेगा। ठीक है, अब देखिए ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो ग्राफ यदि ड्रा किए, सपोज दैट ग्राफ ड्रा कर दिए, कर्व लाइन। अब इसमें क्या है, 2 पॉइंट लेनी है मुझे। एक पॉइंट ए लिया जब, तो इस समय टाइम t1 है, और ये वेलोसिटी क्या है, v1 है। जब यहाँ पे गया बी पॉइंट पे, तो ये क्या है, टाइम t2 है, और ये वेलोसिटी क्या हो गया, v2 हो गया। अब देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे, और ये जो है स्लोप ड्रा कर दिया गया। ठीक है, और ये स्लोप ये भी आएगा, तो इधर तो ये कितना आएगा, v2 माइनस v1, और ये वाला वैल्यू क्या आएगा, t2 माइनस t1 आएगा, ये वाला वैल्यू। ठीक है, और ये जो स्लोप होगा इसकी मैं बात करूं तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया, ये थीटा होगा स्लोप। तो देखिए स्लोप क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, टेन थीटा, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। अब ये परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, BC, बाई बेस कितना आएगा, AC। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप इज इक्वल टू BC, BC का वैल्यू V2 माइनस V1, और बाई क्या आएगा, T2 माइनस T1 होगा, T2 माइनस T1 दे दिया गया। अब देखिए, तो यहाँ से स्लोप इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा भी, डेल्टा भी, और बाई क्या आएगा, यहाँ से डेल्टा T हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, एक्चुअली यहाँ पे जो स्लोप होता है वो टेंजेंट होता है, और टेंजेंट इस कर्व के
एक लाइन पे टच करेगा। तो उसके लिए क्या है कि एक पॉइंट पे टच करने के लिए बहुत बहुत कम टाइम लगेगा। ऐसे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, टच कर रहा है, बहुत कम टाइम लगेगा। तो बहुत जब कम टाइम लगेगा तो इस केस में क्या बोलिएगा, ये टाइम इंटरवल जो है, ये देखिए लिमिट लगा दीजिएगा। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, लिमिट क्यों लगाते हैं, टाइम टेंस टू 0 क्यों करते हैं, जिसका एक रीजन है। क्या होता है, स्लोप, स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन थीटा मतलब टेंजेंट। और किसी भी कर्व लाइन का टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करता है, और एक पॉइंट पे टच करने के लिए बहुत कम टाइम इंटरवल लगेगा, बहुत छोटा टाइम लगेगा। तो बहुत छोटा टाइम जब लगेगा तो ये क्या होगा, डेल्टा टी टेंस टू 0, लिमिट बता रहा है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे डी वी बाई डी टी आता है, यहाँ पे क्या आएगा, डी वी बाई डी टी। तो ये क्या आ गया, वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो ये बात पक्का हो गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन देगा। यदि स्लोप बढ़ेगा, देखिए स्लोप इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। यदि स्लोप डिक्रीज करेगा यानी एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। स्लोप डिक्रीज करेगा मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा, स्लोप इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। होगा ऐसा। तो अब देखिए यहाँ पे एक केस बन गया। अब कंडीशन यहाँ पे ये है, देखिए स्लोप के बारे में डिस्कशन तो हो गई, ठीक है। अब यहां पर स्लोप 2 तरीके का होता है, आ तो पॉजिटिव आ तो निगेटिव। जब स्लोप, देखिए स्लोप ऐसे ऐसे खींचा गया तो ये थीटा से क्या है, लेस, थीटा जो है 90 से लेस है। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि 90 डिग्री छोटा जब रहेगा तो टेन पॉजिटिव होता है, यानी स्लोप पॉजिटिव होगा। और यही यदि ये देखिए वेलोसिटी है और इस पे टाइम है और स्लोप ऐसे खींचा गया तो इस केस में थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, स्लोप 90 डिग्री से ज़्यादा बना दिया। 90 से बड़ा बनाना मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन निगेटिव। क्यों, क्योंकि टेन थीटा निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव यानी स्लोप निगेटिव यानी एक्सेलरेशन निगेटिव। और ऐसे भी सोचिए, ऐसे आ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, तो रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है। ये बात हो गई। तो यहाँ पे अब सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं, सो देखिए यहाँ पर लिख सकता हूँ अब, द स्लोप ऑफ VT ग्राफ, VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। द स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए VT आलेख, VT आलेख का ढाल त्वरण देता है। हो गया ऐसा। ये क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एरिया बाउंडेड बाय VT ग्राफ विथ टाइम एक्सिस। देखिए एरिया बाउंडेड बाय VT ग्राफ विथ टाइम एक्सिस गिव्स
कवर्ड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी एरिया बाउंडेड बाय वीटी ग्राफ विथ टाइम एक्सिस गिव्स कवर्ड डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी क्या होता है, वीटी आलेख के द्वारा समय अक्ष के साथ घेरा क्षेत्र तय की गई दूरी या विस्थापन देता है। ओके, ये हो गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। तो देखिए इसमें स्पेशल केसेस आता है व्हेन ए बॉडी एट रेस्ट, यानी जब वस्तु विराम में हो। तो जब वस्तु विराम में हो तो उसका वेलोसिटी जीरो होगा। इस केस में वेलोसिटी जीरो होगा, तो इस केस में एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ओके, हो गया, एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो इस केस में यदि ग्राफ खींचेंगे तो देखिए वेलोसिटी जीरो, तो ग्राफ इसी एक्सिस पर खींचा जाएगा ना, यही एक्सिस पे, ए बी, सिंपल, नो चेंज। अब देखिए व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब देखिए इसमें क्या है कि यदि बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन ए क्या है, तो कांस्टेंट है। इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप यहां पे कांस्टेंट हो जाएगा। अब स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा तो देखिए टाइम, यहां पर वेलोसिटी, और मैंने ग्राफ खींच दिया यहां पे कांस्टेंट स्लोप वाला खींच दिया ऐसे। तो यहां पर देखिए वो ये ग्राफ हर पॉइंट पे, यहां पे यदि लेना है तो यहां पे स्लोप लीजिए, यहां पे कहीं भी लीजिएगा तो क्या है, इक्वल स्लोप है, स्लोप में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इस समय स्टार्ट कहाँ से किया है, जीरो से, यानी जीरो वेलोसिटी से, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब देखो यही यदि ग्राफ ऐसे खींचते हैं, ये टाइम है और ये क्या है, तो वेलोसिटी है, और ये क्या है, ओरिजिन है। और अब यहाँ से ग्राफ ऐसे खींच दें तो ए और ये बी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू आएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्या, देखो सम वेलोसिटी, सम इनिशियल वेलोसिटी, यानी यू डज नॉट इक्वल टू जीरो दे दिया गया ऐसा। लेकिन अब यहाँ पे मान लो, सपोज करो कि इसमें नोट में मान लेता हूं भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो भी कांस्टेंट रहे, तो देखिए भी कांस्टेंट रहे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यहां पे जीरो होगा। भी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यहां पे जीरो होगा। और एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसका मतलब है कि स्लोप जीरो होगा। ठीक है, यहां पे स्लोप जीरो होगा। तो ये क्या है, टाइम है, और ये क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखिए यहां पे
स्लोप क्या रहेगा, 0, स्लोपिंग नहीं रहेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट, सपोज दैट 2 मीटर पर सेकेंड है तो 2 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा है, यानी कांस्टेंट रह गया ये। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए ग्राफ आ गया। अब सामने में ग्राफ है, बोला गया फाइंड द एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा और 6 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा, यही फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 सेकेंड पे स्लोप देखना है और 6 सेकेंड पे स्लोप देखना है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो हमें एक्सेलरेशन देगा, वो हमें एक्सेलरेशन देगा। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड लेता हूं। 2 सेकेंड है तो 2 सेकेंड कहां होगा, यहां पर होगा। तो ये देख रहे हैं कि यहां पे स्लोप जो होगा क्या स्टार्टिंग वाला ही स्लोप होगा, यानी देखिए बात यहाँ पे ये आया कि 0 से 4 सेकेंड तक चले जाओ, स्लोप में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, स्लोप में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, स्लोप वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, तो एक्सेलरेशन देगा। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, क्योंकि इक्वल है हमेशा तो पूरे के लिए निकाल देते हैं। तो इस स्लोप परपेंडिकुलर 20 बाई बेस 4, तो ये 5, a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट 6 सेकेंड कहाँ पे होगा, तो 4 और 8 के बीच में 6 होगा, यहाँ पे डॉट 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 यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 है, स्ट्रेट लाइन है, ढुलकाव नहीं बन रहा है। ढुलकाव बन गया तो स्लोप, ढुलकाव नहीं है तो स्लोप नहीं है ग्राफ में। तो यहाँ पे ऐसे भी 4 सेकेंड से लेके 8 सेकेंड तक ये वेलोसिटी कांस्टेंट रह गया। अब वेलोसिटी जब कांस्टेंट रह गया तो एक्सेलरेशन 0, तो एट t बराबर 6 सेकेंड आएगा, एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि स्लोप 0 है, स्लोप 0 है। अब देखिए दे दिया गया। अब देखिए यहां पे कंडीशन, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड। ठीक है, यानी 0 से लेके 40 सेकेंड तक क्या यहां पर होगा, क्या चीज, तय की गई दूरी और विस्थापन। ठीक है, तो देखिए ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बाउंडेड एरिया ही क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। बट केयर करने वाली बात ये है, केयर करने वाली इसमें कि जो एरिया बाउंड है वो 2 तरीके का है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव में है। तो डिस्टेंस जो होगा उसको वैल्यू से मतलब है, नेगेटिव से मतलब नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करनी है, सबसे पहले दूरी, यानी डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, कितना सेकंड, 40 सेकंड। तो यहाँ से लेके 40 सेकंड तक। तो नेम दे देता हूँ, सबसे पहले देखो ट्रायंगल OABCD दे दिया गया ऐसा। तो अब देखिए इसमें हाइट ए वाला बनता है, इसमें हाइट ए वाला बना। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालता हूं, डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा जो बाउंड एरिया है वही देगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस इसका लेना है
लेकिन ये नेगेटिव आने वाला है तो पहले से जान रहे हैं तो मोड लगा देंगे और ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD का मोड। तो ये क्या आएगा, हाफ इंटू बेस 20 इंटू हाइट तो 5 प्लस मोड लगा दो, इसमें आ जाओ, हाफ इंटू बेस तो 20 से 40 यानी 20 इंटू हाइट तो -5 मोड लगा देता हूँ। ठीक है, कैंसिल आउट कर सकते हैं जब यहाँ पे 2 से तो 10 तो 10 इंटू 5 50 प्लस ये क्या आएगा 10 आएगा और -50 का मोड दे दिया गया। अब देखिए 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100 मीटर। 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100 मीटर हो गया। तो ये डिस्टेंस आ गया। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस की बात। अब आएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, पहले ए ट्रायंगल है फिर ए ट्रायंगल है, तो डिस्प्लेसमेंट में भी बाउंड एरिया लेंगे लेकिन विथ नेचर लेंगे। आपको नेचर लेना पड़ेगा भी, तो नेचर लगा दो इसमें। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, OAB ले लो प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD तो हाफ इंटू बेस 20 इंटू हाइट 5 प्लस हाफ इंटू बेस 20 से 40 तो 10 हो, यहाँ से 20 आ जाएगा इंटू हाइट तो -5। तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं तो 10 आएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो 10 आएगा। तो 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस तो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए आगे, व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी जब वस्तु नियत त्वरण से गति करता हो। सिंपल लॉजिक, एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, स्लोप भी नेगेटिव आएगा। तो कब आएगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। लेकिन स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट, क्योंकि नियत है, कांस्टेंट है। तो इस केस में देखिए टाइम है, वेलोसिटी है, ग्राफ खींच दीजिए, ये भी ग्राफ हो गया। तो ये जो एंगल है स्लोप नेगेटिव तभी होगा जब थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। जब थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर होगा तभी होगा। ठीक है। अब देखिए, व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। अब देखिए व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन क्या है, तो इनफाइनाइट है, तो स्लोप भी क्या आएगा, इस केस में इनफाइनाइट आएगा, माने मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम स्लोप आना, इसका मतलब देखो ये स्लोप है, ये स्लोप है थीटा वाला, तो इस स्लोप को बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे करेंगे, और बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे करेंगे। ये सबसे मैक्सिमम स्लोप है, इससे और बड़ा नहीं हो सकता है, 90 डिग्री से और ज़्यादा बड़ा स्लोप नहीं हो सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है। तो वेलोसिटी और ये टाइम, तो एक्सेलरेशन ये होगा ए बी, इनफाइनाइट रहेगा तो ये ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए आगे आता है कि व्हेन ए बॉडी मूविंग विथ इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, है ना, यानी यदि वस्तु का त्वरण बढ़ रहा है या तो घट रहा है तो उस केस में क्या होगा। यानी देखिए कंडीशन फर्स्ट है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा तब क्या होगा। एक्सेलरेशन इंक्रीज करना मतलब स्लोप को इंक्रीज करना,
यही केस है, ठीक है। तो देखो इस पे यदि वेलोसिटी ले लें और इस पे यदि टाइम ले लें तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा स्लोप। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों खींचा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है और ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। स्लोप इंक्रीज कर रहा है मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। और वही अबर है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज करे, एक्सेलरेशन डिक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि स्लोप डिक्रीज करेगा, यहाँ पे स्लोप डिक्रीज करेगा। और जैसे स्लोप डिक्रीज करेगा, देखिए तो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो इसका क्या करेगा, देखिए ऐसे स्लोप डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डिक्रीज और इंक्रीज से रिलेटेड, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। नेक्स्ट अब आता है यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यानी त्वरण समय आलेख। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो कुछ नहीं देता है, क्योंकि एक्सेलरेशन बाय टाइम कुछ होता नहीं है, तो इसका स्लोप नहीं कुछ देगा। और समझिए यहाँ पे इसकी जो बाउंडेड एरिया होती है, एरिया बाउंड जो करेगा वो क्या देगा, तो चेंज इन वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लें, सबसे पहले देखिए इस पे टाइम रखना है तो पक्का है, एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा और ये वाई एक्सिस है तो एक्सेलरेशन रहेगा। तो यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है लेकिन पॉजिटिव कांस्टेंट है तो उस केस में ग्राफ ऐसे खिंचाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लस ए हो गया। और वही यदि क्या रहता, यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो उधर प्लस इधर माइनस, और यही नेगेटिव कांस्टेंट रहेगा तो इधर ऐसे खींच देंगे ग्राफ। ये क्या है, कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू नहीं बदल रहा है, फिक्स है, यानी कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो ये बता रहा है कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मोशन, और ये बतला रहा है कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन से मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बात करता हूँ, ये क्या है, टाइम है, और ये क्या है, तो एक्सेलरेशन है। और सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई ग्राफ खींच दिए, ये है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम जो ग्राफ है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, एरिया बाउंड कर रहा है। क्या कर रहा है, तो यहाँ पे एरिया बाउंड कर रहा है। और जब एरिया बाउंड कर रहा है तो ये तो पक्का है कि यही एरिया बाउंड क्या देगा, डेल्टा भी, यानी चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी देगा। और चेंज इन वेलोसिटी जो डेल्टा भी होता है, ये होता है भी मैक्स और माइनस भी मिन, ठीक है। यही बाउंडेड एरिया, ओके। जैसा शेप रहेगा उसके हिसाब से बाउंड एरिया निकालेंगे यहाँ पे। अब समझिए कंडीशन यहाँ पे सबसे पहले क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक, दूसरा क्या है, वेलोसिटी, फिर क्या है, एक्सेलरेशन। देखिए ये देखिए ये होगा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहां पे यदि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी के पास पहुंच जाएं, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी के पास पहुंच जाएं तो उस केस में क्या होगा, देखिए कब पहुंचोगे, तो ये कौन देगा, स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ। अब देखिए उसके बाद क्या है, यहां पहुंच जाएंगे कब, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ यहां पहुंचा देगा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पहुंचा देगा। और यही जस्ट उल्टा यहां आ जाएंगे, वेलोसिटी के पास पहुंच जाएंगे कब, तो एरिया अंडर एटी ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया जो होगा वो पहुंचा देगा। फिर यहां आ जाएंगे कब, तो ये एरिया निकाल दीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एरिया और ये अंडर, ठीक है, वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ हो गया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ हो गया। अब देखिए कंडीशन अब आगे आता है, देखिए यहां पे है क्या, द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार्ट स्टार्टेड एट t इज इक्वल टू 0। मतलब एक कार्ट है, एक गाड़ी है जो टाइम 0 पे वो अपना मोशन स्टार्ट कर देता है, वैरीज विथ टाइम, और वो टाइम के साथ वैरी करता है। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन देख सकते हो, शोन इन फिगर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है किस में, तो 30 सेकेंड में, यानी 0 से 30 सेकेंड तक जाओ और एक्सेलरेशन निकालनी है, सॉरी डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यदि कुछ भी निकालने बोला, यदि इस ग्राफ से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्राफ में दो ही चीज़ देखना है, क्या क्या, स्लोप और बाउंड एरिया। इसका स्लोप तो कुछ देगा नहीं, और बाउंड एरिया इसका क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, लेकिन डिस्टेंस तो नहीं देगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचना पड़ता है। तो खींच सकते हो, देखिए इसी को कन्वर्ट करने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी और ये है टाइम। पहले 0 से कहाँ तक जाना है, तो 10 तक जाना है। टाइम क्या चीज़ में है, सेकेंड में। देखो 10 तक गए, फिर 10 से कहाँ तक, 20 तक, फिर कहाँ तक, तो ये 30 तक। ओके, पहले क्या होगा, 0 से 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट। देखो इस केस में क्या होगा, ये स्लोप कांस्टेंट रह गया। इस स्लोप की वैल्यू कितना होगी, इसकी ओए की लेंथ नहीं लिख रहा हूं, स्लोप की वैल्यू 5 है। ठीक है, फिर जो है से 10 से 20 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 0 है। तो देखिए जब एक्सेलरेट हुआ कि 0 से लेके 10 सेकेंड तक एक्सेलरेट हुआ, तो तुरंत वेलोसिटी तो 0 नहीं होगा, उस समय क्या हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, और उसी वेलोसिटी से 10 से 20 सेकेंड तक चलते रह गया, यानी तो कांस्टेंट हो गया वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 हो गया यानी कब तक 0 रहा, तो देखिए यहाँ तक एक्सेलरेशन 0, यानी वेलोसिटी क्या, कांस्टेंट। ग्राफ पहुँच गया ए से सी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए 10 सेकेंड तक, 10 से 20 से 30 सेकेंड -5, यानी जितना से एक्सेलरेट किया था उतना से फिर रिटार्ड हो गया उतने देर के लिए, तो फिर तो 0 हो जाएगा वेलोसिटी, फिर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ा था, जिस रेट से बढ़ा था, जितना देर के लिए बढ़ा था, उसी रेट से घट रहा है, नेगेटिव है एक्सेलरेशन, तो उतना देर में तो 0 बना ही लेगा। 0 बना लिया, इसका भी वैल्यू 5 है। चलिए ये तो एक ट्रेपेजियम बन गया, यहाँ पे नाम दे दो। अब डिस्टेंस निकालनी है तो बाउंड एरिया कर दो। देखिए तो यहाँ पे बाउंड
एरिया कर लीजिए, बाउंड एरिया हो गया। ओके, अब बाउंड एरिया कैसे निकालोगे? तो देखिए बाउंड एरिया के लिए ये वाला हाइट चाहिए, ये वाला, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वी मैक्स। तो कैसे निकलेगा? देखिए 5 है स्लोप, वो ये की लेंथ नहीं है, ये स्लोप है। 5 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वी मैक्स बाई बेस ये वाला तो 10, तो वी मैक्स बराबर कितना आएगा? 5 इंटू 10 यानी 50 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए एस निकालिएगा तो बाउंड एरिया हो जाएगा, तो हाफ इंटू पैरेलल साइड तो ओ डी प्लस ए सी इंटू हाइट, हाइट ये वाला कितना? तो वी मैक्स। ठीक है, अब देखिए चलिए हाफ इंटू ओ डी, ओ डी का वैल्यू कितना आएगा? तो यहाँ पे 30 प्लस ए सी 10 से 20 तो 10 इंटू वी मैक्स, तो वी मैक्स क्या होगा? 50 होगा। ठीक है, 50 दे दिया जाएगा। ये क्या आएगा? यहाँ से 25 आ जाएगा। तो S इज इक्वल टू 30 और प्लस 10 तो 40 इंटू कितना आएगा? 25। 40 इंटू 25, अब देखिए 40 इंटू 25 तो 1000 मीटर, यानी कितना आएगा? 1 किलोमीटर। क्या आएगा वैल्यू? 1 किलोमीटर आएगा। ओके, तो 1 किलोमीटर कवर कर लिया। कितना सेकेंड में? तो 30 सेकेंड में। तो देखिए एक्सेलरेशन टाइम जब भी रहे और आपसे पूछे कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचने की कोशिश करें। यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींच लेते हैं तो वो सवाल खुद ब खुद बन जाएगा, बहुत इजी वे में बन जाएगा। और कभी भी यदि काइनेमेटिक्स में लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम आता है और उस लैंग्वेज को यदि आप ग्राफ बना लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ उससे खींच लेते हैं, तो दो बात देखनी है, स्लोप देखनी है और बाउंड एरिया देखनी है, आपको वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट देखिए, ये कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट t बराबर 0। एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट किया और टाइम उस समय 0 है। चलिए ठीक है, टाइम 0 है। अब यहाँ पे क्या बोला? देन फाइंड वी मैक्स यानी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो रेस्ट से स्टार्ट किया, ये नंबर सोल्व कर रहा हूँ, तो रेस्ट से स्टार्ट किया तो वी मीन क्या होगा? 0। ओके, तो यहाँ पर क्या करनी है? इसका बाउंडेड एरिया, क्योंकि स्लोप तो कुछ देगा नहीं, बाउंडेड एरिया से ही वेलोसिटी बन पाएगा, तो ये बाउंडेड एरिया निकाल दो। तो ये क्या देगा? डेल्टा भी देगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब बाउंडेड एरिया, तो क्या होगा? ट्रायंगल है तो हाफ है इंटू बेस 11 इंटू हाइट 10, तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो देखिए डेल्टा भी का मतलब क्या होगा? वी मैक्स माइनस वी मिन इज इक्वल टू 55। वी मैक्स माइनस वी मिन इज इक्वल टू 55। तो वी मिन क्या? 0। तो वी मैक्स इज इक्वल टू 55 मीटर पर सेकेंड। वी मैक्स इज इक्वल टू 55 मीटर पर सेकेंड। हो गया ऐसा? अब देखिए बी नंबर में आता हूं। अब देखिए बी नंबर में कंडीशन है, ठीक है, यहां पे क्या सो समझिए। अब देखिए बी नंबर में है, फिर वही सवाल है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। इसमें भी वी मिनिमम क्या होगा? 0 होगा। तो मैक्सिमम निकालनी है। देखिए 0 से 8 सेकंड तक बात किया कि वेलोसिटी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन की स्टोरी है। 8 सेकंड से 12 सेकंड तक वेलोसिटी फिक्स है, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, 0 है एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी तो फिक्स रह गया। अब इसके बाद क्या है?
12 से 16 सेकंड तक नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव हो गया यानी रिटार्डेशन में चला गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन है यहाँ पे देखिए 12 से 16 सेकंड। तो ये तो अब वेलोसिटी को घटाने का काम कर रहा है, तो इसमें तो मैक्सिमम मिल ही नहीं सकता है क्योंकि घट रहा है। और इसमें क्या हो रहा है 0 से 8 सेकंड में बढ़ रहा है। तो जब 0 से 8 सेकंड में बढ़ रहा है तो इसी का देखिए 0 से 8 सेकंड यही है, इसी में बॉन्ड एरिया निकाल दो। चेंज इन वेलोसिटी में एक मिनिमम हो जाएगा और एक मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि इसी में बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ते रह रहा है मैक्सिमम कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा भी इज इक्वल टू इसका एरिया, तो ये तो ट्रैपीज में है, तो ट्रैपीज में क्या होगा हाफ इंटू पैरेलल साइड, तो ये होगा 0 से 8 यानी 8 प्लस ए वाला 4 से 8 तो 4 होगा, इंटू हाइट 5, तो ये क्या आएगा हाफ इंटू 12 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए ये क्या आएगा 6 आएगा, 6 इंटू 5 तो 30, तो क्या आ जाएगा भी मैक्स माइनस भी मिन, ठीक है। तो भी मैक्स निकल जाएगा और माइनस भी मिन, तो भी मिन इज क्या होगा 0 इज इक्वल टू 30, सो भी मैक्स इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम वेलोसिटी निकल गया। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए आगे, तो ग्राफ की क्लास एंड होती है, फिर मिलते हैं